हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को चलिए इसमें हम समाप्त करते हैं। हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, समाज एक दृष्टि से सोचा जाए कि इस विश्व में, इस देश में जितने भी लोग हैं उनके प्रति आपकी विचारधारा कैसी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं वैसा ही समाज होना चाहिए, उनके दृष्टि से भी देखिए और समझिए कि समाज कैसा होना चाहिए। समाज शास्त्र का अध्ययन हमें यह बतलाता है, थोड़ा सा सुनिएगा, कि समाज शास्त्र में हमें बात की शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से किस प्रकार देखें। मतलब पूरे विश्व को सकारात्मक अच्छा सोच से देखना चाहिए और सिर्फ अपने ही से नहीं, दूसरों के भी सोच राय से देखना चाहिए और समझना चाहिए। समाज शास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करता है। समाज शास्त्र जो है आपका क्या स्थान है, समझ गए ना, या अन्य लोगों का क्या स्थान है उसको निर्धारित करने में मदद करता है। आप समाज के लोगों से हिल मिल के रह रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, समझिए ना, बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत सम्मान कर रहे हैं, तो आपका समाज में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वैल्यू बढ़ेगा, समझिए ना। इसीलिए समाज शास्त्र का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। आपके विकास के लिए ही तो है, परिवार के विकास के लिए भी, समाज के विकास के लिए भी, राज्य के भी और देश के भी, विश्व के भी समाज शास्त्र का अध्ययन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र व्यक्तित्व परेशानियां तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियां तात्पर्य उन निजी कष्टों परेशानी संदर्भों में हर किसी के जीवन में निहित है, इसीलिए सामाजिक प्राणी होना बहुत ही जरूरी है। आप समाज में रहिएगा, लोगों से मिलजुल के हिल मिल के रहिएगा, समझ गए ना, तब आप पर कोई भी संकट आएगा तो समाज के व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा, हर एक मुसीबत में आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। आप खुद से मग्न रहे, खुद में बिजी रहिएगा, समाज को देखिएगा नहीं, अपना मतलब ऐसो आराम सिर्फ अपना खोज रहे हैं, तो आप कल के कुछ आपको होगा तो समाज के व्यक्ति मदद करेगा नहीं करेगा। इसलिए निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना से सबसे हिल मिल कर रहिए, समझ गए, यही तो जीवन का सार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है भारतीय समाज में बदलाव। भारतीय समाज में बदलाव देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा समाज जो है संस्कृति सभ्यता का देश था हमारा समाज, लेकिन वेस्टर्न कल्चर मतलब पश्चिमी जो सभ्यता है, यूरोप के लोग यहाँ पे गोरे चमड़ी वाला जो आया ना, तो हम लोग को फैशन मारना सिखा दिए। और ये हम लोग साधारण व्यक्ति एकदम सिंपल में रहते थे, अतिथि देवो भव, और दूसरों का सम्मान करते थे, अतिथियों को भगवान के समान मानते थे। और हम लोग रीति रिवाज मतलब सादगी से रहना पसंद करते थे, बड़ों की इज्जत सम्मान करते थे।